हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें ताकि वर्कशीट्स आपके पास टाइमली पहुंच जाए। ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, वर्कशीट नंबर 8 मैथमेटिक्स की है और डेट क्या है 20 अक्टूबर, क्लास 6। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर। आप सबसे पहले लिखेंगे आज का टॉपिक क्या है, टू नो आर नंबर्स एस्टिमेशंस। हमने लास्ट क्लास में एस्टिमेशन पढ़ा था, उसी के ही आगे का है अब एस्टिमेशन में सम, और आज हम डिफरेंस निकालेंगे। टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेटिंग सम, सम का कॉन्सेप्ट, एस्टिमेटिंग सम का कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं। तो कैसे करेंगे? मिसेस देवसेना गोज टू द मार्केट विद ₹2000 ओनली टू परचेज सम गिफ्ट्स फॉर हर किड्स। मिसेस देवसेना मार्केट गई है 2000 रुपीज़ लेके गिफ्ट्स लेने के लिए अपने किड्स के लिए। कॉस्ट ऑफ 2 गिफ्ट्स विच शी लाइक्ड वर ₹1175 एंड 449। 2 गिफ्ट्स उनको पसंद आए हैं जिनके प्राइजेस ये हैं। डू यू थिंक दैट मिसेस देवसेना हैज़ इनफ मनी टू परचेज दीज 2 गिफ्ट्स? क्या आपको लगते हैं कि उनके पास इनफ पैसे हैं कि वो ये दोनों गिफ्ट्स खरीद सकते हैं? अमरिंदर एंड कट्टप्पा tried to estimate the total cost in the following ways. अमरिंदर और कट्टप्पा एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसी को। सोल्यूशन डन बाय अमरिंदर। अमरिंदर ने क्या किया है? सोल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गिफ्ट ₹1175 इज़ राउंडेड ऑफ टू 1200। उसने फर्स्ट वाला जो है राउंड ऑफ कर दिया 1200 को। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ सेकेंड गिफ्ट ₹449 इज़ राउंडेड ऑफ टू 400, और सेकेंड वाला उसने 400 राउंड ऑफ कर दिया। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गिफ्ट्स आए उसके 1600। और कटप्पा ने क्या किया है? द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गिफ्ट उसने कर दी 1000 और सेकेंड वाले को उसने कर दिया 0। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गिफ्ट क्या है? 1000। अब नियर बाय देखो कौन सा आया है। वुड यू राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स एज डन बाय अमरिंदर और राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स एज डन बाय कटप्पा? अब देखो यहाँ पे दोनों का देखो, अमरिंदर ने क्या किया है? राउंड ऑफ किया है 100 पे, क्योंकि देखो 449 है, उसने राउंड ऑफ किया 411, 1175 उसे राउंड ऑफ किया 100 पे, तभी जाके वो 1200 आया। अगर वो 1000 पे करता तब तो उसका 1000 आता ना, जैसे कि इसने कट्टप्पा ने किया है। कट्टप्पा ने दोनों को 1000 के राउंड ऑफ कर दिया कि 400 है तो बैकवर्ड में जाके कौन सा 0 वाला था? 0 ही तो था, है ना। पर इससे क्या ये उसके एस्टिमेशन आया है? मतलब जो प्राइस एक्चुअल है उसके आसपास आया। एस्टिमेशन क्या होता है? जो एक्चुअल होता है उसके आसपास की वैल्यू होती है। तो क्या ये उसके आसपास आया? यहाँ पे इसका 1600 आ रहा है, 1600 आ रहा है, और यहाँ 1000 आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का? तो हमें कैसे एस्टिमेशन करना है? जब दो इसमें नंबर्स थे जो जिसकी वैल्यूज़ कम, जिसकी डिजिट्स कम है, हम उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। जैसे इसमें 1000 तक था, 1 टाइम्स 100,000 तक था, और इसमें 1 टाइम्स 100 तक था, है ना। तो कम वाला कौन सा है? कम 100 वाला है, तो इसलिए हम 100 पे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है। तो हम ये चीज़ पहले देखेंगे कि कौन सी कम प्लेस वाली डिजिट्स हैं, उसके राउंड ऑफ करेंगे हम। रीड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। अब हमारे पास कंक्लूजन्स क्या आए? एस्टिमेशन शुड बी रीजनेबल एंड लॉजिकल। रीजनेबल और लॉजिकल होनी चाहिए, अमरिंदर के जैसे, ना कि कट्टप्पा जैसे। देर इज़ नो रिजिड रूल बट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। कोई रूल नहीं है ये, पर एक्यूरेसी डिपेंड, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है ये, कि मतलब हमारा आंसर कितना रियल के पास आ रहा है। हाउ क्विकली एस्टिमेशन इज़ नीडेड। इससे हमारे जल्दी वो हो जाता है कि कितना हमें एस्टिमेशन नीड, कितनी जल्दी हमें एस्टिमेशन लगानी है, कितनी जल्दी हमें आंसर देना है, उस पर भी डिपेंड करता है। Therefore, we may conclude that estimation done by Amrinder is more accurately estimated as this is more reasonable and more logical. वो more reasonable और more logical था अमरिंदर का मेथड, तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे। एस्टिमेटिंग सम, सम एस्टिमेट कर रहे हैं
एस्टिमेट कर रहे हैं। अब इसको देखो, यहाँ पे ये 10,000 तक डिजिट्स है और ये 1000 तक है, तो हम किसके राउंड ऑफ करेंगे? 1000 पे। तो 1000 पे कर रहे हैं तो ये क्या है? 18,891। 1000 पे कर रहे हैं तो हम ये देखो, आप इसका 1000 पे कर रहे हैं तो एक पहले वाला प्लेस देखेंगे, मीन्स 100 वाला। 100 प्लेस पे क्या है? इसमें 8 है। 8 है मीन्स 5, और 5 से बड़ा होता है तो हम फॉरवर्ड जाते हैं, 5 से छोटा होगा तो हम बैकवर्ड जाएंगे। ये 8 है, बड़ा है 5 से, तो हम फॉरवर्ड जाएंगे। फॉरवर्ड 1000 वाली कौन सी डिजिट है? 18,000 के बाद 19,000 है, ठीक है। 4,201 है। इसमें हम देखो 100 प्लेस पे क्या है? 2 है, तो ये छोटी है 5 से, तो बैकवर्ड कौन सा 1000 आ रहा है? नियर इसके 4,000। तो 19,000 प्लस 4,000 23,000। सेकेंड 429 और 8,691, तो इसको किसके राउंड ऑफ करेंगे? हंड्रेड्स पे, ठीक। हंड्रेड्स पे है तो मीन्स हमें टेंस प्लेस वाली डिजिट देखनी है। तो 4 यहाँ पे है, 2 है, स्मॉलर है 5 से, तो हम बैकवर्ड जाएंगे। बैकवर्ड कौन सा 100 आ रहा है? इसमें 400 आ रहा है। और 8,691 टेंस प्लेस पे देखो 9 है, तो ये हम आगे जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे। फॉरवर्ड कौन से 100 प्लेस वाला आएगा? 100 वाला आएगा 8700। तो दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर क्या आएगा? 9100, 9100। एस्टिमेटेड डिफरेंस सेम ऐसे ही डिफरेंस में भी करेंगे। एस्टिमेट 9,876 माइनस 6,789, ये तो सेम ही है, तो 1000 पे राउंड ऑफ कर देंगे। 9,000 पे करना है तो 100 प्लेस वाली डिजिट देखो 8 है, तो 8 है तो हम आगे फॉरवर्ड कौन सा 1000 आ रहा है? 10,000। यहाँ पे 7 है, ये भी 5 से बड़ा है, 5 मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें भी हम फॉरवर्ड जाएंगे। 7,000, 10,000 माइनस 7,000 3,000। अब एस्टिमेट करना है इसमें, ये भी सेम है, 10,000 तक है दोनों, इसमें भी, तो इसमें हम अब इसमें इन्होंने क्या किया है? राउंड ऑफ किया है हंड्रेड्स पे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे इसमें दोनों पे ही क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने 100 पे राउंड ऑफ कर दिया, 1000 पे नहीं किया। तो इसको किया राउंड ऑफ तो 90,500 आ गया, और सेकंड को किया 10,200 आ गया। दोनों को माइनस करेंगे, 80,300 आ गया। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। एस्टिमेटेड सम और एस्टिमेटेड डिफरेंस दोनों करने हैं हमें, सेम ऐसे ही करेंगे। देखो फर्स्ट क्या था? 841 एंड 181, तो हमने राउंड ऑफ कर रहे हैं, हम इसको हंड्रेड्स पे कर रहे हैं राउंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही 100 तक सेम डिजिट्स हैं दोनों में। तो इसको करेंगे, यहाँ पे है 4, तो बैकवर्ड जाएंगे। बैकवर्ड कौन सा 100 है? नियर टू 800। और 181 8 आ रहा है, तो फॉरवर्ड जाएंगे। 181 इज राउंड ऑफ टू 200, दोनों को ऐड किया, 800 प्लस 200 1000 आ गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट 2400 है और 6,891 है, दोनों ही सेम है, 1000 पे राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 4 को यहाँ पे है 4, बैकवर्ड जाएंगे 2000, और यहाँ पे है 8, तो फॉरवर्ड जाएंगे, मीन 7000, 2 + 7 9000। थर्ड पार्ट राउंड ऑफ टू 1000। अब इसमें देखो 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, सेम डिजिट्स हैं, यहाँ पे है 8 है, तो मीन्स फॉरवर्ड जाएंगे। 9000 के बाद में कौन सा आ रहा? 1000 वाला, 10,000। यहाँ पे है 4, 5,478 के नियर, मीन्स बैकवर्ड जा रहे, कौन सा 1000 वाला आ रहा है? 5,000। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 15,000। एस्टिमेटेड सम हमारा है 15,000। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें हमें क्या करना है? डिफरेंस करना है, माइनस करना है। ये भी वैसे ही कर देते हैं, सेम 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, तो बैकवर्ड जाएंगे। बैकवर्ड क्या है? 8000। अब ये तो 5000 है, तो 5000 का 5000 ही लिख देते हैं, तो 8 - 5000 3000 आ गया।
सेकेंड पार्ट, ये भी सेम डिजिट्स हैं तो सेम 1000 पे कर दिया हमने। तब यहाँ पे 100 प्लेस वाला देखा 9, तो फॉरवर्ड जाएंगे, कौन सा 1000 वाला आ रहा है 10,000, यहाँ क्या है 4, तो बैकवर्ड जाओगे आप, तो इसका कौन सा नियरर 1000 आ रहा है 5000, तो 10 माइनस 5 5000। थर्ड पार्ट, राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स, अब इसमें 100 वाला है, इसमें 1000 वाला है, तो हमने 100 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। अब यहाँ 100 पे करेंगे तो 10 प्लेस पे डिजिट देखेंगे 4, 5 से स्मॉलर है, बैकवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड कौन सा 100 वाला आ रहा है 2500, 2500। यहाँ पे क्या है 2, इसमें भी हम बैकवर्ड जाएंगे तो क्या आ रहा है 500, तो 2500 माइनस 500 कितना आ गया हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस 2000। अब ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ से एक मैसेज आपके पास है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर आ मास्क, हमें मास्क ज़रूर पहनना है अगर हम घर के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और जब तक हम घर के बाहर हैं तो हमें मास्क हमेशा पहन के ही रखना है, उतारना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि हम सेफ रहें तो हमारे आसपास के लोग भी सेफ होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।